जितनी ईंटें हैं वो भी सब अपनी उसमें शामिल होगी वैसा। तो वहां तक ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात, लोक के अंत तक के ऊपर चले जाते हैं सिद्ध भगवान, यानी मोक्ष के बाद वहां से ऊपर चले जाते हैं। तो अनुपदिष्ट हेतुकम इदम ऊर्ध्वगमनम कथमद्यवसातुम शक्यम इति अत्र उच्यते। बोले कि इसका कोई हेतु तो आपने बताया नहीं, कभी ऐसा उपदेश दिया नहीं कि ऊपर किस कारण जाते हैं। तो यह जो ऊर्ध्वगमन है उसका निश्चय कैसे संभव है, हम कैसे स्वीकार कर लें कि मोक्ष के बाद ऊपर चले जाते हैं। इसलिए यहां पर आगे सूत्र कहते हैं, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च हेत्वर्थ पुष्कलोपि दृष्टांत समर्थनवंतरेण अभिप्रेतार्थ साधनाय नालम इति अत्र उच्यते। ये पूर्व प्रयोग से, असंग होने के कारण, बंध का छेदन होने से और तथागति परिणाम यानी स्वभाव होने से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने का स्वभाव होने से। तब ये हेतु के लिए पुष्कलोपि दृष्टांत समर्थनम अंतरेण, ये हेत्वर्थ तो पुष्कल दे दिया आपने, काफी दे दिया कि ये इन हेतुओं से जाते हैं, लेकिन दृष्टांत के द्वारा समर्थन न होने के कारण अभिप्रेत साधनाएं न अलम, ये जो सूत्र है ये हमें इस बात को समझाने के लिए समर्थ नहीं है कि सिद्ध भगवान मोक्ष के बाद ऊपर जाते हैं। इसलिए ये जो आपने बातें कही हैं यहाँ पर, इनको दृष्टांतों द्वारा समझाइए, क्योंकि उदाहरण से बात स्पष्ट होती है। इति अत्र उचित, इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा ये अगला सूत्र कहा जा रहा है, आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभवदेरंड बीजवद अग्निशिखा वच्छ। अब पिछले सूत्र में पूर्व सूत्र भीता नाम हेतु नाम अत्रोक्ता नाम दृष्टांता नाम च यथा संख्यम अभिसंबंधो भवति। पिछले सूत्र में कहे हुए जो हेतु हैं और इस सूत्र में कहे हुए जो दृष्टांत है, इनका क्रम से यथा संख्यम यानी वहां जो पहले नंबर पर कहा था हेतु, उसके लिए ये पहला दृष्टांत इस सूत्र का जोड़ लेना, फिर वहां दूसरे नंबर का जो हेतु दिया है उसके साथ यहां दूसरा जो दृष्टांत है वो जोड़ लेना, फिर तीसरा और चौथा तद्य था वो इस प्रकार जुड़ेगा। कुलाल प्रयोगापादित हस्त दंड चक्र संयोग पूर्वकम भ्रमण मुपरतेपि तस्मिन् पूर्व प्रयोगादा संस्कार क्षयाद भ्रमति। जैसे कुम्हार अपने हाथ में डंडा लेकर और अपने उस चाक में उस डंडे को एक जगह फिट करके फिर उसको ऐसे घुमाता है तो चक्का घूमना चालू हो जाता है और डंडा हटा लेता है वो। तो हटाने के बाद भी वो जब तक उसके अंदर वो मोमेंटम है, वो संस्कार है उसका जो उसने वेग दिया है, वो जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक वो चक्का घूमता रहेगा। इसी प्रकार यहां से एवं भवस्थेन आत्मना अपवर्ग प्राप्त बहुशो यत प्रणिधानम कृतम, इस संसार में स्थित आत्मा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बार जो ध्यान लगाया गया था, तद अभावे भी, अब तो ध्यान समाप्त हो गया, अब तो कर्मों का क्षय हो गया, फिर भी तद आवेश पूर्वकम मुक्त से गमनम अवसीयते, उस ध्यान की शक्ति के कारण मुक्त होने के बाद भी वो आत्मा ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। कि ध्यान में एकदम ऐसे ऊर्ध्वरोहण होता है शक्ति का, ऊर्जा का। कभी भी ध्यान में बैठो तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हल्के होते जा रहे हैं और ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो फिर वो उस आवेश पूर्वक मुक्त जीव ऊपर चले जाते हैं। कर्म छूट गया, ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे ऊपर चले जाते हैं। मैंने डंडा हट गया फिर भी चक्का घूम रहा है, ध्यान समाप्त हो गया फिर भी जीव ऊपर की तरफ जा रहा है। दृष्टांत है। किंच, और दूसरा दृष्टांत क्या है? असंगत्वात, असंगत्वात, ये दूसरा दृष्टांत है। असंग होने के कारण ऊपर चले जाते हैं। जब तक संग था, शरीर था, कर्म थे, तब तक सब जगह जाता था, लेकिन अब संग्रहित होने के कारण यथा, जैसे, उसके लिए दृष्टांत दूसरा दिया है। मृत्तिका लेप जनित गौरव मालाभु द्रव्यम जलेदह पतितम जलक्लेद विश्लिष्ट मृत्तिका बंधनम लघु सत ऊर्ध्वमेव गच्छति। जैसे
किसी अलाबू यानी तुम्बी फल के ऊपर, तुमड़ी होती है, उसके ऊपर मिट्टी लगा दो, गीली मिट्टी, और सुखा दो, तो मिट्टी पूरी सूख जाएगी और फिर वो फल अब उठाओगे तो बहुत वजनदार लगेगा, क्योंकि फल का भी वजन और मिट्टी का भी वजन है। अब उस फल को अगर पानी में डाल दो तो मिट्टी के भार के कारण पानी में डूबेगा, वैसे तैरता है लेकिन पानी में डूब जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में मिट्टी गीली हो जाएगी, और गीली होने के बाद में फिर वो मिट्टी गल करके अलग हो जाएगी, और अलग होते ही साथ वो ऊपर आ जाएगा। वैसे ही संसार में ये जीव कर्मों के कारण भारी होकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन जब शुक्ल ध्यान आदि के द्वारा वो कर्म रूपी मिट्टी गल जाती है तो फिर मिट्टी गल जाने से अपने आप वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तथा कर्म भार आक्रांत वशीकृत आत्मा, उसी प्रकार कर्म के भार से आक्रांत, भाराक्रांति वशीकृत, कर्म के भारों की आक्रांति से वशीकृत जो आत्मा है, तदावेश वशात, उस कर्मों के भार के आवेश के वश से संसारे अनियमेन गच्छति, संसार में बिना किसी नियम के जाता है, कहीं भी चला जाता है, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह। लेकिन तत्संग विप्रमुक्तो, कर्मों की संगति से जब विप्रमुक्ति होती है उस समय तो उपरेव उपयाति, ऊपर की तरफ ही चला जाता है। किंच, और दूसरा दृष्टांत क्या था, उस दूसरा हेतु क्या था, बंधत छेदात, बंधन का छेदन होने से, नाश होने से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इसके लिए दृष्टांत क्या है, यथा जैसे बीज कोश बंध, बीज कोश बंधत छेदात एरंड बीजस्य गतिर्दृष्टा, जैसे बीज कोश का अर्थ होता है फली, जिसके अंदर बीज रहते हैं, मटर वगैरह के बीज रहते हैं, वैसे एरंड जो अरंडी होती है उसका भी बीज उस फली के अंदर रहता है। तो उस फली के सूखने पर वो चटकती है, टक से एकदम ऐसे खुल जाती है, और ऐसे वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि मटर या किसी बरबटी या कोई भी ऐसी चीज़ जब सूख जाती है फली तो फिर ऐसे ऐसे वो हो जाती है ऐसे, तो वो जब चटकती है तो फिर ये जो बीज यहाँ चिपका था वो चट से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसी प्रकार तथा मनुष्यादि भव प्रापक गति जाति नामादि सकल कर्म बंधत छेदात मुक्तस्य ऊर्ध्व गति रवसीयते, उसी प्रकार गति जाति आदि सब प्रकार के नाम कर्मों का जो बंधन है वो जब ऐसे चटक जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर जीव जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ये सारे हेतु और दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि सामने वाले को ये समझाना है कि मोक्ष होने के बाद जीव ऊपर क्यों जाता है। उसने तो दो तर्क रखे थे कि या तो जीव एकदम फैल जाएगा सब जगह पूरे लोकाकाश में, और या फिर जहां मुक्त हुआ है वहीं रहेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऊपर जाता है। कैसे जाता है, तो ऐसे जाता है। किंच, अब आखिरी जो हेतु दिया था तथागति परिणामात, तथागति मतलब वैसी गति ही इसका परिणाम है, माने इसका स्वभाव है। तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, यथा जैसे तिर्यक प्लवन स्वभाव समीरण संबंध निरुत्सुका प्रदीपिशिका, जैसे तिर्यक प्लवन का अर्थ होता है तिरछे बहना, तिरछे बहना है स्वभाव जिसका, ऐसे समीरण यानी वायु उसके संबंध से जो निरुत्सुक यानी अप्रभावित है, यानी जहां हवा नहीं चल रही, सीधी सीधी बात, जहां हवा नहीं चल रही वहां पर प्रदीप शिखा दीपक की जो लौ है वो कैसी रहती है, स्वभावाद उत्पत्ति, स्वभाव से ही ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। हवा चले तो ऐसी ऐसे आड़ी तिरछी होगी, लेकिन हवा न हो तो ऊपर चले जाती। तथा मुक्तात्मा भी, उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति विकार कारण कर्म निवारणी, नाना गतियों में विकार करने वाले कर्मों का निवारण होने पर सती ऊर्ध्वगति स्वभावत्वात् ऊर्ध्वमेव आरोहति, ऊर्ध्वगति स्वभाव होने के कारण ऊपर की तरफ ही आरूढ़ हो जाते हैं, चले जाते हैं। आह यदि मुक्त ऊर्ध्वगति स्वभाव हो, यदि सिद्ध जीव या मोक्ष को प्राप्त मुक्त जीव ऊर्ध्वगति स्वभाव वाले हैं तो लोकांताद ऊर्ध्वम अपि कस्मात न उत्पत्ति इति अत्र उच्यते, बोले कि लोक के अंत तक ही क्यों जाते, उसके भी ऊपर क्यों नहीं चले जाते, अलोकाकाश में भी जाना चाहिए। जब उनका स्वभाव है ऊपर जाने का तो वहां अटक कैसे जाते, रुक क्यों जाते।
शंका आ गई ना समझ में? कि मोक्ष जाने के बाद लोक के अंत में जाकर सिद्धालय में वहां रुक जाते हैं, उसके ऊपर आकाश में नहीं जाते। तो जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो शंकाकार की शंका ये है कि ऊपर क्यों नहीं चले जाते उसके आगे। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहां पर ये अगला सूत्र कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? आचार्य उमा स्वामी। धर्मास्तिकाया भावात, उसके ऊपर धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय किसको कहते हैं? धर्म द्रव्य को। गत्युपग्रह कारण भूतो धर्मास्तिकाय, गति में जो उपकारी कारण है, सहायक है, वो कौन है? धर्मास्तिकाय, धर्म द्रव्य। न ऊपरी अस्ति अलोके इति अलोके गमनाभाव, ऊपर नहीं है वो, लोक के बाहर। तो लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं है, तो इसलिए आलोक में सिद्ध भगवान के गमन का अभाव रहता है। यहाँ धनलक्ष्मी में पटरी नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रेन के आने का अभाव है। तो पटरी जो है धर्मास्तिकाय के समान है, और ट्रेन जो है सिद्ध भगवान के समान। यस, दृष्टांत और दाष्टांत लगा लो। तदभावे च, और उसका अभाव होने पर क्या होगा? लोक विभागा भाव प्रसज्यते। अगर धर्मास्तिकाय को नहीं स्वीकार करते आप, कोई भी अन्य मती अगर कहे कि नहीं हम नहीं मानते धर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय को अगर नहीं मानोगे तो फिर लोक और अलोक, ये जो दो भेद हैं, इनका अभाव हो जाएगा। क्योंकि धर्मास्तिकाय के बिना सब जगह सब द्रव्य रहेंगे, और जहां सब द्रव्य रहते हैं उसको लोक ही कहते हैं। और अलोक माने जहां नहीं दिखते सारे द्रव्य, इसलिए लोक और अलोक का ही अभाव प्रसंग को प्राप्त होगा। इसलिए धर्मास्तिकाय को स्वीकार करना चाहिए। माने ये निमित्त है, और उपादान उनकी ऊर्ध्वगमन शक्ति है सिद्ध भगवान की। तो वो अपनी शक्ति से गमन करते हैं, लेकिन इसके सहयोग से गमन करते हैं। और ये जहाँ नहीं होता वहाँ पर सहयोगी के अभाव में गमन नहीं कर पाते। वृद्ध व्यक्ति में चलने की शक्ति है, लेकिन सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग के नहीं चल सकते, तो लाठी लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार ये धर्म द्रव्य जो है ये भी सहयोगी है गमन में। तो धर्म द्रव्य के अभाव में सिद्ध भगवान और ऊपर गमन नहीं करते। अंतिम सूत्र आह, कोई कहता है अमी परिनिर्वृता गति जात्यादि भेद कारणा भावात अतीत भेद व्यवहारा एवेति। ये जो परिनिर्वाण को प्राप्त गति जाति आदि भेदों के कारणों का अभाव होने से अतीत भेद व्यवहार हो गए सिद्ध परमेष्ठी। माने गति जाति आदि जब तक उदय में रहते हैं कर्म, तब तक जीवों में भेद प्रभेद होते हैं, त्रस स्थावर आदि। लेकिन सिद्ध होने के पश्चात कर्म नहीं रहे, और कर्म ही भेद के कारण थे। तो कर्मों के अभाव में सिद्ध भगवानों, जितने सिद्ध भगवान थे उनमें कोई भेद नहीं रहा। ये कोई कह रहा है। फिर आचार्य कहते हैं कि अस्ति कथनचित भेदोपि, किसी दृष्टि से सिद्धों में भी परस्पर भेद है। कुतः, कैसे भेद है? जब सभी अनंत गुणों के धारी हैं तो भेद कैसे है? तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः क्षेत्रादिभिर द्वादशभिर अनुयोगैः सिद्धाः साध्या विकल्प्या इत्यर्थ। क्षेत्रादि जो सूत्र में 12 अनुयोग बतलाए हैं, इनके द्वारा सिद्धों में भी भेद साधने योग्य है। मान सिद्ध भी अलग अलग प्रकार के हैं, वो बता रहे हैं। ये इसका तात्पर्य है। प्रत्युत्पन्न भूतानुग्रह तंत्र नयद्वय विवक्षा वशात, दो नयों की विवक्षा ले लें, दो नयों की दृष्टि से अपन विचार करें तो भेद हो जाते हैं सिद्धों में। एक प्रत्युत्पन्न नय, वर्तमान नय, और दूसरा भूतानुग्रह तंत्र नय, भूत नय। तो इन दो नयों को लगा करके सिद्ध परमेष्ठी का भेद बनाओ तो बन जाता है। तद्यथा वो इस प्रकार है। क्षेत्रेण तावत कस्मिन् क्षेत्रे, क्षेत्रेण तावत
कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति, क्षेत्र की अपेक्षा से किस क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। प्रत्युत्पन्न ग्राही नयापेक्षया, वर्तमान को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा से सिद्धि क्षेत्र, जहां उनको सिद्धि प्राप्त हुई है उसी सिद्धि के क्षेत्र में, स्वप्रदेश अथवा अपने आत्मा के प्रदेशों में ही मुक्त हो गए हों। आकाश प्रदेशे वा सिद्धिर्भवति, अथवा जिस आकाश के जिस हिस्से में थे वो उस आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। भूतग्राही नयापेक्षया, भूत को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा से जन्म प्रति, जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमिषु, 15 कर्म भूमियों में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। संहरणम प्रति मानुष क्षेत्र सिद्धि, और उपसर्ग की अपेक्षा पूरे मानुष क्षेत्र में सिद्धि हो सकती है। संहरण का अर्थ होता है कहीं कोई उठा करके मुनि को ले जाए, कोई देव या विद्याधर, और उपसर्ग करता है तो उस अपेक्षा से वहां सिद्धि हो जाएगी। अथवा स्वयं रिद्धि के प्रभाव से कहीं चले जाए तो वहां भी मोक्ष हो सकता है। जैसे प्रीतिंकर मुनि भूमि के क्षेत्र में चले गए थे चारण रिद्धि के बल से, फिर भूमि में जिनको उन्होंने उपदेश दिया वो तो देव बन गया अंतर्मुहूर्त में आयु पूर्ण करके, और इनको केवल ज्ञान हो जाता है प्रीतिंकर मुनि को, तो फिर वो देव लोग आकर के उनकी पूजा करते हैं। तो संहरण माने कहीं स्थानांतरित होने की अपेक्षा से भी सिद्धि होती है जहाँ चले गए हैं पूरे मनुष्य क्षेत्र में। कालेन कस्मिन् काले सिद्धि, काल की अपेक्षा से किस काल में सिद्धि है। तो प्रत्युत्पन्न नयापेक्षा एक समय सिद्धिं सिद्धो भवति, वर्तमान नए की अपेक्षा से काल जो है वो एक समय का काल है, सिद्ध होते हुए वो सिद्ध बन जाते हैं एक समय में। जैसे पर पूरे कर्मों से मुक्ति मिली तो उस एक समय में सिद्धि होती। भूत प्रज्ञापन नयापेक्षा, भूत का कथन करने वाले नए की अपेक्षा से जन्मतो विशेषेणोत्सर्पिण्यवसर्पिणी की, जन्मतो विशेषेणोत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर जातः सिद्ध्यति, जन्म की अपेक्षा समान रूप से उत्सर्पिणी में अथवा अवसर्पिणी में जन्मा हुआ जीव सिद्धि को प्राप्त होता है। विशेषेण अवसर्पिण्याम सुषम दुष्षमाया अंत्ये भागे, और विशेष से अगर देखो कि इतनी बड़ी उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में किस समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तो बोलते हैं कि अवसर्पिणी में जो सुषमा दुष्मा नाम का काल है तीसरा, उसके अंत्य भागे, अंत के भाग में जन्मे हुए सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। और दुष्षम सुषमायाम च जातः सिद्ध्यति, और पूरे दुष्षम सुषमा काल में, चौथे काल में जन्मे हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं। न तो दुष्षमायाम जातो दुष्षमायाम सिद्ध्यति, पंचम काल में जन्म लेने वाला पंचम काल में सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अन्यदा नैव सिद्ध्यति, अन्य किसी काल में सिद्धि नहीं प्राप्त होती। संहरणतः, और संहरण की अपेक्षा से संहरणतः, इसके लिए टिप्पण दी हुई है संभवतः आचार्य प्रभाचंद्र जी की। तत्संहरणम द्विप्रकारम स्वकृतम परकृतम च, संहरण दो प्रकार का होता है, स्वकृत और परकृत। चारण विद्याधराणामेव स्वकृतम, चारण मुनि और विद्याधर मुनि जो होते हैं उन्हीं मुनियों के पास स्वकृत संहरण होता है, माने वो खुद कहीं से कहीं चले जा सकते हैं ढाई द्वीप में। और देव चारण विद्याधर ही परकृतम, कोई देव उठा करके ले जाए किसी मुनि को, चारण मुनि कोई अन्य मुनि को ले जाए साथ में, और विद्याधर अगर उठा करके ले जाए तो फिर अन्य स्थान पर जा सकते हैं। सर्वस्मिन् काले उत्सर्पिण्याम अवसर्पिण्याम च सिद्ध्यति। अब संहरण की अपेक्षा से विदेह क्षेत्र से कोई मुनि को अभी यहाँ ले आए कोई देव विद्याधर या कोई, और यहाँ से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए और मुक्ति भी हो जाए उनकी, तो हो सकता है। सर्वस्मिन् काले बताया, पूरे सभी कालों में, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सभी कालों में मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
लेकिन ऐसी भावना अपन नहीं कर सकते कि कोई यहाँ ले आए मुनि को उपसर्ग करके और यहाँ से मोक्ष चले जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो हम केवली के दर्शन कर लेंगे। क्योंकि अब मोक्ष हो जाएगा, केवली हो जाएंगे, लेकिन उपसर्ग पूर्वक होंगे, इसलिए ऐसी भावना नहीं कर सकते। ये भावना करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो, जब भी हो। कोई वैरी ऐसा भी हो सकता है कि वहां के तीर्थंकरों के और केवलियों के सानिध्य से कोई अपने शत्रु, पूर्व भाव के या वर्तमान भाव के शत्रु मुनि को लेकर के यहाँ डाल देगी, जाओ तुम्हें वहां जो दर्शन मिलते थे वो यहाँ मिलेंगे ही नहीं। और फिर यहाँ तो कई बार उनकी तो अवगाहना वगैरह भी बहुत अलग होती है। विवेक क्षेत्र के मुनि 500 धनुष के होते, 5 नदियों के संगम में डाला तो था एक मुनि को विद्याधर ने, और फिर उसी नदी में उनको केवल ज्ञान हो गया था। संजयंत मुनि थे, उसमें आता है नाम, बड़े समाधि में रहे। गत्या, गति की अपेक्षा से कस्याम गतौ सिद्धि, कौन सी गति में सिद्धि होती है? तो सिद्ध गतौ, सिद्ध गति में सिद्धि होती है। और मनुष्य गतौ वा, अथवा मनुष्य गति में सिद्धि होती है। लिंगेन केन सिद्धि ही, लिंग की अपेक्षा से विचार करें तो किस लिंग द्वारा सिद्धि होती है? तो बोलते हैं अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर भावतो न द्रव्यतः। अवेद पने से सिद्धि होती, माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये कर्म के उदय से बनते हैं अंदर भाव से। भाव में जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग रहता है, शरीर से तो ठीक है, आकार प्राप्त हो गया नाम कर्म से, लेकिन अंदर में भावों से 9वें गुण स्थान तक के स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद का उदय होता है। तो 9वें गुण स्थान में तो मोक्ष होना नहीं, वो सब तीनों भाव जब नष्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर 14वें गुण स्थान के बाद मुक्ति होती है। तो इसलिए अवेदत्वेन, बिना वेद के ही सिद्धि होती है। अथवा भूतपूर्व नए से देखें तो फिर त्रिभ्यो वा वेदेभ्य है, तीनों प्रकार के वेदों से सिद्धि हो सकती है। कैसे? तो बोले भावतः, भाव से अगर स्त्री वेद का उदय है और फिर शरीर पुरुष का है, द्रव्य तो पुल्लिंगे नैव, द्रव्य से तो पुल्लिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि दिगंबर मत में बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है, नियम है कि मुनि के सिवाय कोई मोक्ष नहीं जाते। अन्य लोग जो भी मानते हो वो उनकी मान्यता होगी, लेकिन यहाँ जो मूल मान्यता है वो यही है कि मुनि पद से ही मुक्ति होती है। इसलिए द्रव्य से तो शरीर तो पुरुष का होना अनिवार्य है, लेकिन पुरुष का शरीर होते हुए भी मुनि अवस्था में भाव वेद का कोई नियम नहीं है कि पुरुष का ही हो। कई मुनियों में ऐसा भी संभव है कि भाव से वो स्त्री हैं और द्रव्य से पुरुष हैं, या भाव से नपुंसक भी हो सकते हैं। तो तीनों वेदों से हो सकता है ये काम। अथवा इसका लिंग की अपेक्षा से और विचार करो तो फिर लिंग का अर्थ वेश भी होता है। साधु के वेश को लिंग कहते हैं। लिंग के बहुत सारे अर्थ हैं, प्रवचन सार में तो 20 अर्थ बताया है लिंग शब्द के। निर्ग्रंथ लिंगेन सग्रंथ लिंगेन व सिद्धिर भूतपूर्व नयापेक्षया, वर्तमान की अपेक्षा से देखो तो निर्ग्रंथ लिंगेन, मुनि मुद्रा से ही मुक्ति होगी। और सग्रंथ लिंगेन वा सिद्ध, अथवा सग्रंथ यानी ये वस्त्र आदि से सहित जो वेश है साधु का, वो भूतपूर्व नय की अपेक्षा से सिद्धि में सहायक हो सकता है। यानी जैसे क्षुल्लक अवस्था धारण की, एलक अवस्था है या क्षुल्लिका है, आरिका है, तो ये वस्त्र सहित साधु है। तो ये वस्त्र सहित होने के कारण अब इनको साक्षात तो मोक्ष नहीं हो सकता। साक्षात मोक्ष किनको होगा? जो निर्ग्रंथ मुनि है। लेकिन ये आगे चलकर जब मुनि बनेंगे तो अभी जो कुछ भी इनने की है तपस्या, वो उस मुनि अवस्था में सहायक होगी कहीं ना कहीं किसी अपेक्षा। तो फिर मोक्ष तो साक्षात मुनि मुद्रा से होता है, लेकिन भूतपूर्व नय से देखो तो फिर सग्रंथ लिंग से भी मोक्ष होता है। माने परंपरा से ये भी मोक्ष का कारण है। तीर्थेन केन तीर्थेन सिद्धि, तीर्थ की अपेक्षा से विचार करो तो किस तीर्थ से सिद्धि मिलती है? बोले द्वेधा, 2 प्रकार से उसमें भेद बनाना पड़ेंगे।
एक तो तीर्थकर इतर विकल्पात, एक तीर्थंकर और दूसरे इतर, इन दो के भेद करने पड़ते हैं। इतरे द्विविधा। अब एक तो स्वयं तीर्थंकर बन करके मोक्ष हो सकता है, और दूसरे जो होंगे इतरे द्विविधा, वो भी दो प्रकार के हैं। जो तीर्थंकर बने बिना मोक्ष जा रहे हैं उनके भी दो भेद हैं। वो दो प्रकार के कौन से हैं? सती तीर्थकर सिद्धा असती चेती, तीर्थंकर की मौजूदगी में सिद्ध पद प्राप्त करने वाले, और तीर्थंकर मोक्ष चले गए उनके बाद मोक्ष जाने वाले। ऐसे दो प्रकार के हो जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान थे, तब अनंतवीर और बाहुबली उनकी उपस्थिति में ही मोक्ष चले गए थे, और भरत जो थे वो आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए उसके पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसा कोई भी उदाहरण ले लो कि तीर्थंकर के सामने मोक्ष चले जाए कोई, और कोई तीर्थंकर के मोक्ष जाने के पश्चात चले जाए। ऐसे दो प्रकार के हो सकते हैं। चारित्रेण कीन सिद्धि थी, किस चारित्र से सिद्धि को प्राप्त होते हैं? तो अव्यपदेशी नहीं, एक चतुः पंच विकल्प चारित्रेण वा सिद्धि। बोले कि मोक्ष में कोई ऐसा चारित्र है जिसका कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया। अव्यपदेश माने नाम रहित, नाम रहित कोई चारित्र है मुक्ति मोक्ष अवस्था में, तो उससे सिद्धि होती है। अथवा एक चारित्र, चार चारित्र, 5 प्रकार के चारित्रों से सिद्धि हो सकती है। एक चारित्र कौन सा होगा? यथाख्यात। 4 कौन से होंगे? सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। और 5 चारित्र भी हो सकते हैं कोई मुनि को, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ऐसे 5 चारित्रों से भी सिद्धि हो सकती है। फिर स्वशक्ति, परोपदेश निमित्त ज्ञान भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्पा। अब मोक्ष जाने वाले प्रत्येक बुद्ध होंगे, तो प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है अपनी शक्ति से, अपने विवेक से उनने सब संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर संन्यास मार्ग स्वीकार कर लिया। और बोधित जो सिद्ध होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको परोपदेश का निमित्त लेना पड़ता है। किसी ने उपदेश दिया तो उपदेश सुनकर के वो मोक्ष जाते हैं। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो प्रत्येक बुद्ध होंगे, किसी के उपदेश से उनको ज्ञान नहीं होता, वो अपने आप ही ज्ञानवान होते हैं। और बाकी और भी हो सकते हैं प्रत्येक बुद्ध मुनि। और बोधित, बोधित यानी जिनको उपदेश दिया गया है। ऐसे 2 प्रकार के। फिर ज्ञानेन केन, और ज्ञान की अपेक्षा से किस ज्ञान द्वारा सिद्धि होती है? तो बोले एकेन, एक केवल ज्ञान। अथवा द्वित्रिचतुर्भिश्च ज्ञान विशेषैः सिद्धि, 2, 3 या 4 ज्ञानों के भेद द्वारा, भेदों से सिद्धि होती है। 2 ज्ञान होंगे तो कौन से? मति और श्रुत। 3 होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मन, मति, श्रुत, मन पर्याय। ऐसे भी 3 हो सकते हैं। कोई मुनि ऐसे हैं कि जिनको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान न होकर मन पर्याय ज्ञान है, और कोई ऐसे हैं जिनको अवधि ज्ञान है, मन पर्याय नहीं है। तो ऐसे 3 होंगे। फिर 4 होंगे तो 4 भी होंगे, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। इनसे भी सिद्धि होती है। आत्म प्रदेश व्यापित्वम अवगाहनम, आत्मा के प्रदेशों का जो व्यापीपना है उसको अवगाहन बोलते हैं। तद्विविधम, वो 2 प्रकार, मतलब शरीर का जो माप है, जिस शरीर से मुक्ति मिल रही है उसको अवगाहना बोलेंगे। 2 प्रकार की। उत्कृष्ट जगन्य भेदात, उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक कितना बड़ा शरीर होगा कि मोक्ष मिल जाए, तो आचार्य कहते हैं। फिर जगन्य भी एक भेद है दूसरा। तत्रोत्कृष्टम पंचधनुष शतानि पंचविंशत्युत्तराणि, कितने धनुष है? 525 धनुष अधिक से अधिक होने चाहिए मोक्ष जाने के लिए।
अगर 525 से ज़्यादा ऊंचाई हो गई किसी की तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती। नर जगन्य मर्द चतुर्था रत्नयो देशो ना हो, और जगन्य जो ऊंचाई है वो अर्ध चतुर्था रत्नयो 3.5 अरत्नी, और देशो ना यानी कुछ कम लेना उससे, एकदम पूरे 3.5 अरत्नी नहीं लेना। अरत्नी का अर्थ होता है ये कोनी से लेकर इस उंगली तक कनिष्ठा, ये 1 अरत्नी हो गई, 2, 3 और 3.5, 3.5 से कुछ कम। इतना छोटा शरीर भी अगर हो कोई बालक का, और इतने 8 वर्ष की उम्र में अगर इतना शरीर है छोटा, और दीक्षा लेकर वो सब सामग्री प्राप्त कर लें मुक्ति के योग्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो मोक्ष जा सकते हैं। मध्य विकल्प, मध्य में इससे ऊपर और फिर उससे नीचे वाले सब आ जाएंगे। एकस्मिन् अवगाहे सिद्ध्यति, एक अवगाहना में सिद्धि को प्राप्त होते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक अवगाहना होगी। किम अंतरम, फिर अंतर नाम का जो अनुयोग है वो क्या है, तो आचार्य कहते हैं सिद्धिताम सिद्धानाम अंतरम जगन्येन द्वौ समयो, सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो सिद्ध भगवान हैं उनका अनंतरम, सिद्धिताम सिद्धानाम अनंतरम जगन्येन द्वौ समयो, लगातार अगर मोक्ष जाने वाली आत्माएं मोक्ष जा रही है तो कम से कम कितने समय तक लगातार जाएंगी, 2 समय तक, 2 समयों। उत्कर्षेण अष्टो, और निरंतर एक समय में सिद्ध हुए, दूसरे समय में भी कोई सिद्ध हो गए, तीसरे में कोई सिद्ध हो गए, तो फिर अधिक से अधिक कितने समय तक लगातार सिद्ध होते रहेंगे, तो बोलते हैं अष्टौ, 8 समयों तक। फिर उसके बाद अंतराल आएगा। अंतरम जगन्येन एकः समयः, और अंतराल अगर निकालो, जैसे अभी इस समय कोई सिद्ध हुए, उसके बाद फिर गैप हो गया, अगले समय में कोई भी सिद्ध नहीं हुए, फिर जो तीसरा समय है उसमें कोई सिद्ध हो गया, तो फिर कम से कम अंतराल कितना हुआ, 1 समय का। उत्कर्षेण अष्टे, उत्कर्षेण षण्मासः, और अधिक से अधिक, अभी यहाँ 1 समय में कोई सिद्ध हो गया, इसके बाद षण्मासा, पूरे 6 महीने तक एक भी जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, पूरे 2.5 द्वीप मनुष्य लोक से, यानी 6 महीने तक मोक्ष जानने वालों का अभाव हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पूरे मनुष्य लोक में। और फिर 6 महीने के बाद फिर 8 समयों में पूरी गिनती पूरी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे मोक्ष, तो फिर वो 8 समय में पूरे 608 की गिनती हो जाएगी। और एक समय में अधिक से अधिक कितने जा सकते हैं सिद्ध, तो वो आगे बता रहे संख्या अनुयोग में। जगन्येन एक समय एकः सिद्ध्यति, कम से कम एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं, तो बोले एक ही जीव सिद्ध होता है। उत्कर्षेण अष्टोत्तर शत संख्या, अधिक से अधिक एक समय में 108 केवली भगवान मोक्ष जाते हैं, एक समय में 108, 8 समय में 608 है, एक समय में 108। और क्षेत्रादि भेद भिन्नानाम परस्परतः संख्या विशेषोल्प बहुत्वम, क्षेत्रादिक जो भेद बतलाए थे अभी, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर और संख्या, ये इतने 11 अनुयोगों में जो चर्चा आई थी, उनको परस्पर तुलना करके अगर अपन निकालें तो फिर उसको अल्प बहुत्व कहते हैं, कौन ज्यादा कौन कम। तो तुलना करने पर ही पता चलेगा कि कौन से वाले ज्यादा सिद्ध, कौन से वाले कम हैं। जैसे कम हाइट वाले ज्यादा सिद्ध होते हैं या 525 वाले अधिक सिद्ध होते हैं, ये सारी चर्चा इसमें आती है अल्प बहुत्व में। तो तद यथा वो इस प्रकार है कि प्रत्युत्पन्न नयापेक्षा सिद्धि क्षेत्र सिद्धताम नास्ति अल्प बहुत्व, वर्तमान नए की अपेक्षा से जिस क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं उस क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जो भगवान हैं उनमें कोई अल्प बहुत्व नहीं, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ही वर्तमान समय की बात चल रही, तो वर्तमान में वो उसी समय से संबंधित हो गए, तो कोई कम ज्यादा नहीं। फिर भूतपूर्व नयापेक्षया तो उच्यते,
भूतपूर्व नए की अपेक्षा से तो उसको कहा जाता है। क्षेत्र सिद्धा द्विविधा। क्षेत्र सिद्ध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जन्मतः संहरणतश्च, जन्म क्षेत्र में सिद्ध होने वाले, और फिर संहरण माने उपसर्ग से कहीं चले गए या फिर अपनी रिद्धि से कहीं चले गए, उस क्षेत्र से सिद्ध होने वाले। तो क्या कह रहे हैं, तत्राल्पे संहरण सिद्धा, उनमें जो अन्यत्र जाकर के सिद्ध होने वाले हैं वो कम है। जन्म सिद्धा संख्येय गुणा, और जन्म क्षेत्रों से सिद्ध होने वाले संख्यात गुण हैं। क्षेत्राणाम विभाग, अब क्षेत्रों के विभाग क्या है, तो बोलते हैं कि कर्मभूमि अकर्मभूमि ही, कर्मभूमि और अकर्मभूमि, समुद्रो द्वीप, समुद्र द्वीप, ऊर्ध्वम अधस्तिर्यगिति, ऊर्ध्व क्षेत्र अध क्षेत्र और तिर्यक क्षेत्र थी। तत्रस्थों का ऊर्ध्वलोक सिद्धा, और उसमें सिद्ध होने वाले सबसे कम क्षेत्र सिद्ध की बात है कि ऊर्ध्वलोक सिद्ध। ऊर्ध्वलोक मतलब यहाँ धरती से ऊपर, कोई उपसर्ग में वहीं पर ऊपर से नीचे डाला या कुछ भी किया, ऊपर से ही मोक्ष चले जाए तो वो सबसे कम होते। अधोलोक सिद्धा संख्य गुणा, और फिर कोई अगर नीचे ले जाए किसी खदान वदान में, बहुत गहराई में ले जाए कहीं, तो वहां से सिद्ध होने वाले इनसे संख्यात गुणे माने लगभग दुगने जैसे। और तिर्यक लोक सिद्धा, और फिर तिरछे आड़े तिरछे कहीं से कहीं ले जाए दूसरे क्षेत्र में, तो वैसे सिद्ध होने वाले संख्येय गुणा, संख्यात, उससे भी संख्यात गुणे। सर्वतः शोका समुद्र सिद्धा, सबसे अल्प समुद्र में मोक्ष प्राप्त करने वाले। द्वीप सिद्धा संख्येय गुणा, द्वीपों में सिद्ध होने वाले संख्यात गुण हैं। एवं तावद विशेषेण सर्वतः स्तोका लवणोद सिद्धा, अब उसमें भी समान रूप से देखो तो सबसे कम लवण समुद्र में सिद्ध होने वाले हैं, समुद्र सिद्धों में। कालोद सिद्धा संख्य गुणा, कालोद में सिद्ध होने वाले संख्यात गुण। जम्बू द्वीप सिद्धा संख्य गुणा, और कालोद समुद्र से भी संख्यात गुण जम्बू द्वीप में सिद्ध होते हैं। और धातकी खंड सिद्धा संख्य गुणा, धातकी खंड में सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुण जम्बू द्वीप से दुगुने जैसे। फिर पुष्कर द्वीप सिद्धा संख्य गुणा, फिर पुष्कर द्वीप में सिद्ध होने वाले और संख्यात गुण है। एवं कालादि विभागी भी, इस प्रकार कालादि का विभाग होने पर भी यथागमम अल्प बहुत्वम वेदितव्यम, आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना चाहिए। इति दशमोध्याय, इस प्रकार दशमाध्याय, इसमें एक टिप्पण भी है कि जो ऊंचाई रहती है 3.5 हाथ की, ये हाथ मतलब हाथ यहाँ से रहता है, ये इसको अरत्नी बोलते हैं, और मुट्ठी बंद कर लो तो ये रत्नी होती है। हाथ ये हो गया यहाँ से लेकर कोहनी तक, मध्यमा के नाखून से, अरत्नी कनिष्ठा के नाखून से, और मुट्ठी बंद करके ले लो तो रत्नी है। तो यह किल षोडशे वर्षे सप्तहस्त परिमाण शरीरो भविष्यति, स गर्भाष्टमे वर्षे अर्धचतुर्था रत्न प्रमाण भवति। ये बहुत अच्छा नियम बताया ना कि जो जैसे महावीर स्वामी थे, 16 वर्ष की उम्र में जिनकी ऊंचाई 7 हाथ हो जाए, वो गर्भ से 8वें वर्ष में 3.5 हाथ के हो ही जाते हैं, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गर्भाष्टमे वर्षे तस्य च मुक्तिर्भवति, और उनको मुक्ति होती है। मध्य नाना भेदावगाहनी में सिद्धिर्भवति, और मध्य में अनेक प्रकार के अवगाहन हो सकती हैं। हम तुम्हें सूत्र पद बताए हैं, 33 53 39 अनुक्रमात् 40 सहैकेन 240 सम्मता। ठीक है, ये तो एक अलग है। फिर अंत में सर्वार्थ सिद्धि में कुछ श्लोक दिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। स्वर्गापवर्ग सुखमाप्त मनोभिरार्यैर जैनेन्द्र शासन वरामृत सार भूता सर्वार्थ सिद्धिरित सद्विरूपात्त नामा तत्वार्थ वृत्तिरनिशम मनसा प्रधार्य। इस सर्वार्थ सिद्धि को निरंतर अपने मन द्वारा धारण करना चाहिए, यानी मन लगा करके इसका स्वाध्याय करना चाहिए, अथवा
मन के द्वारा इसको अपनी आत्मा में धारण करना चाहिए। कैसी है सर्वार्थ सिद्धि? तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त करने के लिए जिनका मन उत्कंठित है, ऐसे आर्य ही आर्यजनों के द्वारा जैनेन्द्र शासन वरामृत सारभूता, यह जो सर्वार्थ सिद्धि है जिनेन्द्र भगवान के शासन के उत्कृष्ट अमृतमयी सारभूत सर्वार्थ सिद्धि है। तो ऐसे सज्जनों को जो स्वर्ग और मोक्ष सुख को पाने के इच्छुक हैं, उनको इस सर्वार्थ सिद्धि को, जिसका जो तत्वार्थ की वृत्ति मतलब तत्वार्थ सूत्र की टीका है, इसको निरंतर मन के द्वारा अपने अंदर धारण करना चाहिए। तत्वार्थ वृत्ति मुदिताम विदितार्थ तत्वाः शृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्म भक्त्या हस्ते कृतं परम सिद्ध सुखामृतं तैर्मर्त्यामरेश्वर सुखेश किमस्ति वाच्यम। विदितार्थ तत्व, जिन्होंने पदार्थों का तत्व यानी स्वरूप जान लिया है, ऐसे जो भी भव्य मनुष्य धर्म भक्त्या धर्म की भक्ति पूर्वक उदिताम तत्वार्थ वृत्तिम, ये जो कही हुई तत्वार्थ की टीका है उसको शृण्वन्ति सुनते हैं, परिपठन्ति च अच्छी तरह पढ़ते भी हैं, उन्होंने परम सिद्धि सुखामृतम हस्ते कृतम, परम सिद्धि यानी जो निर्वाण है उसके सुख रूपी अमृत को अपने हाथ में कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब अब उनको देर नहीं है मोक्ष जाने में, तो उस सुख रूपी अमृत को हस्ते कृतम अपने हाथ में हथिया लिया है कहना चाहिए। तो फिर मनुष्य के राजाओं का सुख, चक्रवर्ती पद का सुख और देवों के इंद्रों का सुख, ये क्या वस्तु है? इनके बारे में क्या कहना? जब मोक्ष सुख को उन्होंने हथिया लिया है तो फिर चक्रवर्ती पद या फिर इंद्र पद के जो सुख हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? ये नीदम अप्रतिहतम सकलार्थ तत्व मुद्योतितम विमल केवल लोचनेन भक्त्या तम अद्भुत गुणम प्रणमामि वीर मारान्नरा मरगणार्चित पाद पीठम। अंत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने सकलार्थ तत्व संपूर्ण पदार्थों के स्वरूप को, इस स्वरूप को जो तत्व सूत्र की टीका में सर्वार्थ सिद्धि में जो वर्णित है, इस स्वरूप को जिन्होंने अप्रतिहतम अखंड रूप से विमल केवल लोचने न उद्योतितम निर्मल केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा प्रकाशित किया, तम अद्भुत गुणम वीरम, उन अद्भुत गुणों वाले महावीर भगवान को आरात मैं इसी वक्त तत्काल प्रणमामि प्रणाम करता हूं, भक्त्या प्रणमामि भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। और कैसे हैं महावीर स्वामी? तो बोले कि नरामर गणार्चित पाद पीठम, मनुष्य और देवताओं के समूह द्वारा अर्चित है पाद पीठ जिनका, चरण रखने की चौकी जिनकी, ऐसे महावीर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार ये महान ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि यहाँ पूर्ण है। आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे कि इसको 108 बार पढ़ना चाहिए। और अपने आचार्य श्री तो 10 दिन में इसका पूरा स्वाध्याय कर चुके हैं, कई बार 10 दिन में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा देख धूप।